यत्र योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। रेडियो मानवचना 107.8 पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी कम्युनिटी मेंबर किरण चावला, और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखी है। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित के ऊपर, उसमें 11वें अध्याय के ऊपर। इसमें जो अर्जुन है भगवान से कहता है कि हे परमेश्वर, आप स्वयं को जैसा कहते हैं यह ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, आपके ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखने का इच्छुक हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखा जाना शक्य है ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों वर्ण और आकृतियों वाले दिव्य रूपों को देख। और हे भारतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यों को देख। हे गुणाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान में स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और जो भी देखने की इच्छा है सो देख, परंतु मुझको तू अपने इस यंत्र रूपी नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। आशुतोष जी, ये दिव्य नेत्र क्या चीज है? जी देखिए, आजकल हमें ऐसा लगने लगा है, हम जो अपने आप को मानने लगे हैं कि हम बुद्धिवादी हैं, और हम सोचते हैं कि जो वैज्ञानिक आधार हमें मिल चुके हैं समाज में, केवल वही सत्य है, ऐसा हम मानने लगे हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से सत्य हो गया है, यानी जो सिद्ध हो चुका है, वो सिद्ध होने से पहले भी विज्ञान था। माना सिद्ध नहीं हुआ था, एक अलग बात है। देखिए, हम कहते हैं दिव्य दृष्टि जो है, ये कोई वैज्ञानिकता की बात नहीं है, ये कोई छलावा है जी। नहीं, दिव्य दृष्टि को छलावा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इसका आरंभ जब होता है तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि संजय, देखकर बता युद्ध भूमि में क्या हो रहा है जी। और क्या अगर हम ये माने कि इतने परम सत्यों से भरपूर इस ग्रंथ का आरंभ छलावे के साथ होगा? जी नहीं, ऐसा मानना मूर्खता है। हाँ, कुछ विज्ञान जो हमारे पास उपलब्ध रहे हैं किरण जी, वो समय के साथ साथ लुप्त भी हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, और ऐसा हमारे ग्रंथों में जिक्र भी मिलता है कि हम एक समय में काफी हमने तरक्की की, हम विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। उसके बाद अगर कोई भयंकर विपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या भयंकर विनाशकारी युद्ध होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता पिछड़ी जी। नहीं तो इतने वैज्ञानिक जो कथन हैं, हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो हम चकित हो जाते हैं कि इतने वैज्ञानिक कथन उस हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मिलते हैं, जिसको कि अब हम दोबारा जानने लगे हैं जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज हमने इंसानी तरक्की की, खगोल शास्त्रियों ने ग्रह नक्षत्रों की हमें एक दशा बतलाई कि ऐसी ऐसी इनकी स्थिति है, बृहस्पति यहाँ है, वो फलां ग्रह यहाँ है, इतने इतने ग्रह हैं, और इनका इस प्रकार से चक्कर पूरा होता है, ऐसे होता है। हर 12 साल में बृहस्पति पृथ्वी की समय गणना अनुसार अपना चक्र पूरा कर लेता है, तो उस पर महाकुंभ हमारे यहाँ आयोजित होता है। तो ये जो वैज्ञानिकताएं हैं, आज से लाखों साल पहले के हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें ग्रह नक्षत्रों की वही स्थिति बताई गई है, जिससे आज हम पुनः अवगत हो रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि विज्ञान एक बार पराकाष्ठा तक पहुंचा, उसके बाद हम दोबारा पीछे आ गए। देखिए, समुद्र जैसे लहरता है ना, समुद्र को अगर अपना अतिक्रमण करना है, जैसे हम कहें कि यहाँ तक समुद्र की लहर आती है, और समुद्र को यदि उससे आगे जाना है,
तो क्या होता है, अनिवार्य रूपेण समुद्र पीछे जाता है, शक्ति अर्जित करता है और जहां तक पहले वो आया था, उसकी लहर आई थी, उससे आगे तक वो पहुंचता है। एक सादा भी मैं आपको उदाहरण दे दूं। आप दौड़ते हुए आते हैं, आपने 5 फीट की छलांग भरी। अब आप चाहते हैं कि मैं अतिरिक्त दूरी तय कर सकूं, मैं 5.5 फुट की या 6 फुट की छलांग भरूं जी। तो होगा क्या, आपको और ज्यादा पीछे जाके आना पड़ेगा, बिल्कुल अपनी शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी और फिर आप और तेजी से आगे पहले की जो आपने दूरी लांगी थी उससे फालतू दूरी लांग लेंगे जी। ये अनिवार्य है। ऐसा ही प्रकृति के साथ भी होता है जी। हम एक हद तक तरक्की कर लेते हैं, विज्ञान हमारा परिष्कृत हो जाता है, उसके बाद हम पूरी प्रकृति पीछे आती है और अपना जो पहले का उसका चरमोत्कर्ष है उसे वो लांघती है, पीछे आकर दोबारा शक्ति अर्जित करती है और दोबारा आगे आती है। अब आप देखिए, मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ रावण के पुष्पक विमान की जी। आज से 10,000 साल पहले की ये गाथा है। हम कहते हैं रावण का पुष्पक विमान। रावण का पुष्पक विमान एक विमान था और मुख ध्वनि से प्रतिक्रिया करता था। यदि हम सोचें कि हम उस वक्त हमारा विज्ञान परिष्कृत नहीं था तो ऐसी गाथाएं कैसे जन्मेंगी जी। नहीं जन्म सकती। क्यों? आज हमारे पास वायुयान है, वॉइस सेंसर हैं। अब हम जानने लगे हैं कि रावण का पुष्पक विमान कुछ वैज्ञानिक आधार रखता था जी। आज हम कहते हैं, संजय जो देखकर बताते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, आज हमारे पास लाइव टेलीकास्ट है। हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये कोरी झूठ की बातें नहीं है, इनके पीछे विज्ञान है जी। लेकिन आज से 200-400 साल पहले अगर बात की जाती कि संजय किस प्रकार देखकर बतला रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये तो झूठ मानने की बात है जी। ऐसे ही दिव्य दृष्टि को अभी ये वैज्ञानिकता थोड़ी दबी हुई है। दिव्य दृष्टि को आज हम बाधित हैं ये कहने के लिए कि नहीं ये तो कोई छलावा है, ऐसा नहीं हो सकता। आज हम धीरे धीरे दिव्य दृष्टि के विज्ञान को ही कोशिश करेंगे अपने श्रोताओं के समक्ष रखने की कि क्या इसके पीछे का विज्ञान है और क्या इसके पीछे का सिद्धांत है जी। तो ये जो आप बताया कि हम लोग पहले पीछे जाते हैं फिर आगे चलते हैं, इसी को चक्रीय गति कहते हैं कि जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो अध्यात्म के अंदर भी ऐसे ही है, ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर की ओर जाएंगे। बिल्कुल इसी को चक्रीय गति कहा गया कि हम लोग एक दिव्य दृष्टि नाम की कोई वस्तु है। बिल्कुल वो समय आएगा जो हम दिव्य दृष्टि से हम भी ईश्वर को देखेंगे। मैं इसके पीछे की कुछ एक आधारभूत बातों को भी कह देता हूँ जी। देखिए, एक तो ये मैंने कहा कि इतने महान ग्रंथों का आरंभ ही हम छलावे से नहीं मान सकते जी। और वैज्ञानिकताएं क्या होती हैं जी? वैज्ञानिकताएं वो हैं जो सिद्ध हो जाती हैं जी। बिल्कुल जो सिद्ध नहीं हो पाती वे भी वैज्ञानिकताएं ही हैं जी। जो अभी सिद्ध होनी बाकी हैं वे भी वैज्ञानिकताएं ही हैं जी। आज विज्ञान को तरक्की करते कितना समय हुआ है? 100-200 साल। अभी बहुत कुछ प्रकाश में आना बाकी है। और ध्यान रखिए, जब अंधकार होता है तो हम एक दिया जला देते हैं जी। उस दिए की रोशनी में जो हमें दिखता है केवल उतना ही नहीं है, उसके पार भी बहुत कुछ है जहां रोशनी नहीं पहुंची जी। और अगर हम अपने दिए को विराट करेंगे तो बहुत कुछ प्रकाश में आना बाकी है। उनमें से दिव्य दृष्टि भी है, बहुत सी चीजें हैं जो अभी जिसे कहते हैं प्रकाश में आएंगी। और जो प्रकाश में आया है वह भी उस रहस्यमय गर्भ से ही आया है। ये जगत जो है बहुत ही रहस्यमय है और इसके अंदर क्या क्या है हम अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जी। देखिए, अब जो हमने रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये जो हमने वैज्ञानिकताएं हमारी जो सिद्ध हुई हैं, ये सिद्ध होने से पहले भी थी, विद्यमान थी। कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ जिसे कहूंगा गहनदर्शियों ने अनुभव किया कि हम संयुक्त हैं और उसके लिए कुछ साधन उपलब्ध कराए। रेडियो है, इंटरनेट है, लाइव टेलीकास्ट है, ये सब साधन उपलब्ध हुए। यदि साधन उपलब्ध नहीं भी हुए हों तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वैज्ञानिकताएं नहीं हो जी। हम कहते हैं कि रेडियो आ गया, बस अब क्या आएगा? फिर टेलीविजन आ जाता है जी। फिर हम कहते हैं टेलीविजन आ गया, बस अब क्या आएगा? तब इंटरनेट आ जाता है। हम कहते हैं अरे ये क्या हुए जा रहा है जी। धीरे धीरे हमारी वैज्ञानिकताएं जो हमारे पास सामर्थ्य हैं वो धीरे 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 प्रकाश में आते चले जा रहे हैं और दिव्य दृष्टि का विज्ञान भी बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। इस पर भी अभी कुछ चर्चा करूंगा कि ये विज्ञान किस प्रकार का है जी। भारद्वाज जी, आगे की चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक छोटा सा मधुर सा संगीत। और हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि बने रहें रेडियो मनोरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।
गमधनि सारे सा नी सदा मदनि सरे नि धाम रे गरे नि गरे सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो
राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण चावला और हमारे साथ हैं पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित पर। आशुतोष जी, ये जो आप दिव्य दृष्टि बता रहे हैं कि एक समय आएगा हम भी दिव्य दृष्टि पाएंगे, ये है क्या दिव्य दृष्टि? देखिए, दिव्य दृष्टि के पीछे का कुछ विज्ञान मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को कुछ मालूम पड़े जी। देखिए, 3 महादशाएं हैं, 3 प्रकार से हम विभाजित हैं किरण जी। एक है यंत्र, एक है मंत्र, एक है तंत्र जी। हमारा शरीर क्या कहलाता है? यंत्र। आवर बॉडी इज यंत्र मीन्स इक्विपमेंट। ये एक इक्विपमेंट है। और इसका सॉफ्टवेयर क्या है? इसका सॉफ्टवेयर है मंत्र। और जिस पर ये दोनों आधारित हैं उसे कहते हैं तंत्र। गीता में यंत्र, मंत्र और तंत्र को कहा गया है अधिभूत। अधिभूत का अर्थ है जो जीव के अंतर्गत है, भूत के अंतर्गत है, अर्थात जीव के अंतर्गत है। एक है अधिदेव, यानी जो हमारा मंत्र है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो किसके अंतर्गत है? देवताओं के। ये जो ग्रह नक्षत्र देवता हैं इनके अंतर्गत है। और अधियज्ञ, अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वही है जो तंत्र कहलाता है जी। और इसे बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा भी कहा गया जी। तो इस पर मैं ज्यादा ना जाता हुआ कुछ खुलासा करता हूं कि दिव्य दृष्टि का क्या संबंध है यंत्र, मंत्र, तंत्र से। देखिए, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मैं आपको दिखलाना चाहूं, मैं कहूं कि देखिए किरण जी, जो मुझे दिख रहा है आप भी अपने नेत्रों से ये सब देखें जी। इसे कहते हैं यांत्रिक दृष्टि का आदान प्रदान जी। मैंने आपसे कहा कि ये देखिए, ये सब जो मुझे दिख रहा है वो एक पेड़ है या एक कुछ भी मैं आप जो देख रहा हूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सरलतम आदान प्रदान कहलाता है यांत्रिक नेत्रों का आदान प्रदान। इससे पीछे अगर हम जाते हैं तो इससे पीछे शुरू होती है मंत्र दृष्टि। मंत्र दृष्टि जो है यही वास्तविक ज्योतिष भी कहलाती है। मंत्र दृष्टि क्या है ये भी देखिए। मंत्र दृष्टि का भी आदान प्रदान हो सकता है। इसके लिए मैं अपने श्रोताओं से कहूंगा, अगर वो एक छोटा सा भी प्रयोग कर सकते हैं तो मंत्र दृष्टि उन्हें मालूम पड़ जाएगी जी। एक छोटे से कक्ष में, जो कि बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि यदि कक्ष बड़ा होता है तो हमारी तरंगे उसमें फैल जाएंगी। जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। किसी अपने मित्र के साथ बैठें, उसे कहें कि तू सहज भाव से अपने नेत्र बंद कर ले और आप भी अपने नेत्र बंद करें और आप भीतर कुछ भी एक कल्पना करें। मान लीजिए आपने कल्पना की, किसी फूल की कल्पना आपने की है कि गुलाब, और आप अपने भीतर गुलाब को देखें और उससे कहें कि सहज भाव से पकड़ने की कोशिश कर कि मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ ही समय में वो बोल पड़ेगा गुलाब,
उसकी मंत्र दृष्टि का आदान प्रदान इसे कहते हैं। अब हम बड़े मैकेनिकल हो गए हैं, हम ऐसी भीतरी संवेदनाओं को भूलने लगे हैं, लेकिन ये बड़ा सहज प्रयोग है, 3 दिन में सज जाएगा जी। 3 दिन में ये प्रयोग सज जाएगा, हम ऐसे देख सकते हैं। और हमारा जो आकाश है, यह जो है ना किरण जी, ये कहीं से भी विभक्त नहीं है, टूटा हुआ नहीं है जी। यदि कोई आपका प्रिय बहुत दूर बैठा है, कोई विदेश में बैठा है, कहीं बैठा है, ये मंत्र दृष्टि का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। और कई जगह ये स्वाभाविक भी होता है। स्वाभाविक कैसे? जैसे किसी का बच्चा विदेश में है तो आपस में ये मैसेज पहुंच जाते हैं, इधर माँ का दिल तड़प जाएगा, उधर बच्चे को पता लग जाएगा कि कुछ है। इसे क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टि आपस में बरत रही है, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। अगर हम अवेयर होंगे तो हम शब्द दर शब्द मांत्रिक दृष्टि से आपस में बात कर सकते हैं, शब्द दर शब्द। ये जो हम टेलीफोन और ये इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं, अगर ये ना भी हो, ये क्षमता तो हम में है, हम ही ने तो इन चीजों को बनाया है जी। हमारे अंदर हमें लगा कि ये इंटरनेट टेलीफोन है तो हमने इनको इजाद कर दिया। ये अगर नहीं भी हैं तो भी ये क्षमता हमारे अंदर विद्यमान है, हम सीधे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने 2 प्रयोग आपको बताए, यंत्र और मंत्र दृष्टि के। अब मैं बात करता हूँ तंत्र दृष्टि की जी। देखिए, पहले तो मैं इसमें कह दूंगा कि गुस्ताखी माफ, क्योंकि जो तंत्र दृष्टि है इसका सामर्थ्य प्रत्येक के पास नहीं है। क्यों? इसका सामर्थ्य है बड़े, जिसे कहते हैं परम सिद्धों के पास इसका सामर्थ्य है। जैसे ऋषि व्यास ने संजय को दृष्टि दी जी। ऐसा नहीं था कि हर कोई इसको दे सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी। तो उस समय में भी जो बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं वही दिखला सकते हैं। तंत्र दृष्टि के लिए मैंने एक संकेत दिए हैं कि किस प्रकार ये एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि अभी तो हम मंत्र दृष्टि को वैज्ञानिक आधार नहीं मानने वाले थे, लेकिन इसका अगर मैं कहता हूँ एक सरल सा उपयोग आप कर लीजिए तो ये घट जाएगी घटना। तो हमें थोड़ा बहुत जानना है कि कुछ विज्ञान अभी भी दबे हुए हैं, धीरे धीरे प्रकाश में आने शुरू हो गए हैं। पहले क्या था? पहले हम कहते थे कि हम आपस में सारे संयुक्त हैं, ऐसा कैसे? अब देख लीजिए, अब सब सामने है, सब संयुक्त हैं, इंटरनेट, टीवी, कोई भी देखे, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे अब ये वैज्ञानिकता भी बहुत जल्द सामने आने वाली है, लेकिन ये क्रम से आएगी। पहले मंत्र दृष्टि का आएगा, फिर तंत्र दृष्टि तक हम पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन इसको छलावा नहीं कहा जा सकता। भगवान कभी कोई कच्ची बात पूरी गीता में ना वो करते, और समझना भी दोषपूर्ण है अगर हम सोचें भगवान ने कोई वैज्ञानिकता से हट के बात कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, हम एक समय में बड़े परिष्कृत थे, बहुत तरक्की हमने की, बाद में हम पिछड़ गए। आप आज का एक जो डॉक्टर है और जो पुराना हमारा ऋषि था, आज हम उनकी आपस में तुलना भी नहीं कर सकते जी। क्यों? ऋषि सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं था, ऋषि चिकित्सक से बहुत बड़ी अवस्था पे पहुंचा हो। देखिए, आज के चिकित्सक को ऋषि होने में अभी बहुत समय जी। धीरे धीरे वो ऋषि हो जाएगा। कब होगा उसके पीछे मैं आपको एक बात बतला देता हूँ। आज हमारी चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है? वो ऐसे काम करती है किरण जी कि जैसे पेड़ पर एक पत्ता है, वो पीला हो गया तो हम कहते हैं सारे पत्ते तो हरे हैं, ये पीला हो गया, इस पत्ते का इलाज करो, इसे खोल दो, इसे कुछ देखो, इसकी नस नाड़ियों में क्या समस्या है। ये क्या है? अधूरी दृष्टि। हमें क्या देखना है? ऋषि के पास दृष्टि क्या थी? ऋषि के पास दृष्टि ये थी कि यही पत्ता पीला क्यों हो रहा है, पीछे देखो, शाखाओं से जो रस आ रहा है वो कहीं अवरुद्ध तो नहीं हो गया। तो ऋषि क्या करता था? ऋषि हमारी जो ग्रह नक्षत्रों की हमारे जो संबंध थे उन पर भी काम करता था, उनसे हमें हृष्ट-पुष्ट करता था, ना कि पीले पत्ते को ही तोड़ फोड़ के इलाज शुरू हो जाए। तो हमारी जब चिकित्सा में धीरे धीरे पीछे ग्रह नक्षत्रों की जुड़ाव जुड़ेंगे और फिर उनसे पीछे परब्रह्म के जुड़ाव जुड़ेंगे, तभी हम पूर्ण चिकित्सा की ओर पहुंचेंगे। एक अंतिम बात कर लेता हूं, फिर आगे मैं विराम दूंगा कुछ देर के लिए वाणी को। एक मैं जो कहता हूं कि तंत्र तक पहुंचना और उससे चिकित्सा लेना, आपको पता है मेडिसिन शब्द जो अब हम बोलते हैं ये कहां से आया है? जी। ये मेडिटेशन से आया है जी। सुप्रीम मेडिसिन क्या है? सुप्रीम मेडिसिन है मेडिटेशन। मेडिटेशन जी। तो ध्यान से भी चिकित्साएं उतरती हैं,
भी कहना भी गलत है, ध्यान से ही चिकित्साएं उतरती हैं। तो हमें धीरे धीरे जानना है कि किस प्रकार हम एक बार बहुत सुदृढ़ अपने विज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, अब हम पिछड़े हैं और पुनः उन सबसे दोबारा अवगत हो रहे हैं। और अच्छा है कि हमारे पास ऐसी धरोहर है जिन्हें हम देखकर हैरान तो हो सकते हैं कि अरे एक टाइम में हम तरक्की कर चुके थे। जी, ये सब हमें सोचने का है और देखना है कि ईश्वर को कैसे अर्जुन ने देख लिया। बड़ी बात थी, दिव्य दृष्टि भगवान ने उसको दी, संजय को दी भगवान श्री व्यास जी ने। तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं आशुतोष जी, और आप हमें बता रहे हैं हमारे श्रोताओं को कि किस तरीके हम लोग विज्ञान ने कितनी तरक्की की हुई थी, और आज अगर हम पीछे आए हैं तो निश्चित रूप से हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं। समय ऐसे आने ही वाला है। तो आगे जो संजय है वो बोलते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, महायोगेश्वर और सभी पापों को हर लेने वाले श्री हरि ने इस प्रकार कहकर पार्थ को परम ऐश्वर्य रूप दिखा दिया, और अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक विस्मयकारी दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधों का देह में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए परम देव परमेश्वर के विराट रूप का दर्शन हुआ। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न प्रकाश हो, वह भी उस महात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से पृथक पृथक अर्थात विविध रूपों वाले संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री हरि के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तब वह विस्मय से आविष्ट और हर्ष से रोमांचित धनंजय तेजो में विश्व रूप परमात्मा को सिर के बल प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों तथा विविध भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुज, अनेक पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अंतहीन रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को। जी, देखिए भगवान इतने इतने विराट हैं कि उनका आदि, मध्य और अंत कुछ भी नहीं दिखता। और देखिए भगवान का ऐसा नहीं कि आदि ही नहीं देखा जा सकता, अंत भी नहीं देखा जा सकता, और ध्यान रखना मध्य भी नहीं देखा जा सकता। क्योंकि अगर आपने मध्य देख लिया, मध्य किसका सूचक है? आदि अंत की निश्चित दूरी का। तो मध्य भी नहीं देखा जा सकता। असीम इसे कहते हैं, असीम, कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। भगवान के फैलाव का कोई भी अंत नहीं है। और अभी जो हम बात कर रहे थे ना वैज्ञानिक जी, वो भी यही है कि हम हर आजकल वैज्ञानिक खोजो क्या बोलते हैं? रिसर्च जी, सर्च नहीं बोलते, रिसर्च की सर्च तो हुई पड़ी है जी, हम सिर्फ रिसर्च करते हैं जी। तो आगे की चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा संगीत। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव। पुकारे
बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। किसको बुलाए जिसके मन भाए, ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा ना राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। जो अर्जुन है वो कहते हैं भगवान से, हे जगन्नाथ, जैसे नदियों के अनेक जल प्रवाह समुद्र की ही ओर दौड़ते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। अथवा जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तीव्रता से प्रविष्ट हो रहे हैं। बड़ा अच्छा है। देखिए यहाँ पर अगर एक किसी से भी पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं जी, तो ये आप कहीं भी जा रहे हो, आप उत्तर देते हैं मैं फला जगह जा रहा हूँ, फला काम से जा रहा हूँ। लेकिन जो वास्तविक दर्शन है, वास्तविक दर्शन ये कहता है
कि हम कहीं भी जा रहे हैं, वास्तविकता में हम निरंतर परमात्मा की ओर जा रहे हैं। जी। हम कहीं नहीं जा रहे, हम ये बहाने हैं, हम कहते हैं हम फला काम से जा रहे हैं, हम ये ठीक है, ये एक सीमित दृष्टांत है। अगर हम पूर्ण दृष्टांत देखें तो हम प्रतिपल कहाँ जा रहे हैं, हम प्रतिपल परमात्मा की ओर जा रहे हैं। तो अर्जुन यही देख रहा है भगवान के विराट रूप में कि सभी कुछ, जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे हर कोई प्रभु आप ही की ओर आ रहा है और आप ही की ओर जा रहा है, पहुंच जी। रहा है। तो आगे कहते हैं अर्जुन, कृपया मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। भगवान बोलते हैं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में उपस्थित योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात स्वयं को करता नहीं निमित्त जान। अतएव उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य को भोग। ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू निमित्त मात्र हो जा, अर्थात कर्तापन के भाव से मुक्त ही रहे। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। विचलित मत हो, रण में निसंदेह वैरियों को जीतेगा, युद्ध कर। जी देखिए, भगवान ने एक स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है कि मेरे द्वारा मारे हुए योद्धाओं को मार, उठ यश प्राप्त कर। जी हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, जी हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जैसा नहीं चाहेंगे वैसा नहीं करेंगे। जी और देखिए, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जी। हम जो चाहते हैं और हम जो करते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। जी लेकिन मैं आपको कुछ बातें बतला देना चाहूंगा कि एक हमारे अस्तित्व में सुनिश्चितता दर्शन का महादर्पण है। जी उस दर्पण में प्रत्येक का ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हर कोई उसमें झांक सके। जी और उस दर्पण का आपके कर्मों में कोई विरोध भी नहीं है, कोई अवरोध भी नहीं है। जी आप जो भी कर्म करते हैं करते रहिए। लेकिन होता क्या है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको कुछ खुलासा होगा कि ये महादर्पण है क्या। और ये इतना विराट महादर्पण है, इसे ज्योतिष का पर्याय भी नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष तक इस दर्पण के अंदर विद्यमान है। जी। ये क्या है दर्पण? ये देखिए, भगवान उसी दर्पण में अर्जुन को ये दिखला रहे हैं। जी। जो दर्पण परमात्मा के अंदर स्थित है, आप समझ लीजिए उससे विराट क्या होगा। जी देखिए, भगवान महावीर ने एक कथन कहा था, किरण जी, वो कहते हैं जो हो रहा है वो हो ही गया। जी इस कथन की वजह से उनके बहुत से अनुयायी भगवान महावीर को छोड़कर चले गए। जी उन्होंने कहा कि ये क्या बात बोल रहे हैं, जो हो रहा है वो हो ही गया, ये तो कोई बात नहीं बनी। बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं लेकिन वैसी हो तो नहीं जाती। जैसे एक तर्क निर्मित हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं कहीं रेडियो स्टेशन पर आने के लिए घर से निकला, जी तो ये भगवान का कथन कहाँ गलत हुआ, भगवान महावीर का, कि मैं निकला तो रेडियो स्टेशन पे जाने के लिए, लेकिन मैं फला जगह चला गया, वहां नहीं पहुंचा, तो ये तो गलत हो गया कि जो हो रहा है वो हो ही गया। लेकिन ये अधूरा दृष्टांत है। अगर पूरा दृष्टांत हम देखेंगे तो भगवान महावीर के जो अनुयायी हैं उन्हें भगवान महावीर को छोड़ने की जरूरत ही न पड़ती अगर उनके पूरा दृष्टांत होता। देखिए, जो हो रहा है वो हो ही गया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मैं अपने किसी मित्र महेश के घर जाने के लिए घर से निकला जी और मैं नरेश के घर पहुंच गया, जी तो ये कथन झूठ होता है कि मैं जो हो रहा है वो हो ही गया। लेकिन देखिए घटना कहाँ घटती है। रास्ते में मैं एक गाय देखता हूँ, उस गाय से मुझे याद आता है कि अरे ऐसी ऐसी गाय मेरे फला फला दोस्त नरेश की है, अरे बड़े दिन हुए उससे नहीं मिला, तो मैं कहाँ चला गया, मैं नरेश के घर चला गया। यानी घटना क्या घटी, जो हो रहा है वो हो ही गया। गाय ने मुझे महेश की बजाय नरेश के घर पहुंचा दिया। जी यानी जो हो रहा है वो हो ही गया। मैं निकला था महेश के घर जाने के लिए, पहुंच गया नरेश के यहाँ। क्यों? क्योंकि बीच में गाय भी आती है और जो हो रहा है वह होता चला जाता है। लेकिन सुनिश्चितता दर्शन जो मैं कह रहा हूं, इसका जो महादर्पण है, अगर हम इसमें झांक पाएंगे, हमारे कर्म अवरुद्ध हो जाएंगे, हमारे पैर जिसे कहते हैं हम इनसे चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम जब ये फैसला लेंगे कि मैं अपने महेश के घर जा रहा हूं, अगर हम उस दर्पण में हमने झांक लिया तो हमारे को नरेश के घर पहुंचना दिखेगा।
हमें लगेगा ये कैसे हो गया, मैं चला तो फला जगह के लिए था। ऐसा कई दफा होता है। देखिए मैं आपको एक जिक्र कर देता हूँ, मैं ज्योतिष का भी जानकारी रखता हूँ। तो मेरे पास लोग आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि ये लड़का हमने अपनी लड़की के लिए देखा है, ये इसकी फोटोग्राफ है, आप हमें बताइए कि इनकी इससे मैरिज होगी या नहीं होगी। मैंने कहा आप गलत पूछ रहे हैं, आप मुझसे ये पूछिए कि गुण कितने मिलते हैं, मैं वो बतला देता हूँ। मैरिज होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं बताऊंगा। तो वो मेरे थोड़े मिलने वाले थे नजदीकी, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर दे दिया मुझे, नहीं पंडित जी बताओ। मैंने कहा भाई मैरिज तो नहीं होगी, योग तो नहीं है। मैंने कहा अब आ गई अड़चन। कल जब वो आपके घर आएंगे, आप उन्हें ना प्रेम से मिठाई खिला पाएंगे, ना कोई ठंडा सर्व कर पाएंगे, ना चाय पिलाएंगे। क्यों? आपको पता लग गया कि ये तो होगी ही नहीं जी। तो इसीलिए ये जो सुनिश्चितता दर्शन का महादर्पण है, प्रत्येक के पास सामर्थ्य नहीं है इसमें झांक सके, क्योंकि अगर झांकेगा तो उसके पैर ही रुक जाएंगे कि मैं जाना तो अभी चाह रहा हूं महेश के यहाँ, और दर्पण में दिख जाएगा कि पहुंचा हूं नरेश के यहाँ, तो कहेगा अरे ये क्या है। तो हमारा जो क्रियाएं हैं, भगवान महावीर ने इसके लिए सूत्र बड़ा खूबसूरत दे दिया है, जो हो रहा है वो हो ही गया। उनके शिष्यों ने क्या कहा महावीर के वचन को झुटलाने के लिए? उन्होंने कहा देखिए आपने कहा जो हो रहा है वो हो ही गया, मैं चटाई खोलता हूं और मैं आधी रोक देता हूं, और आप कह रहे हो जो हो रहा है वो हो ही गया, चटाई तो मैंने आधी रोक दी, खुलने नहीं दी। भगवान महावीर ने कहा अरे तू पूरी घटना को क्यों नहीं देखता, तूने कहा मैं चटाई रोकता हूं, वो रुकी गई जी। तो कहने का भाव जो हो रहा है वो हो ही गया। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो घटनाएं घटती हैं उसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है जी। और हमें लगता है कि हम कर्म करते हैं, जैसे अर्जुन को लगता है कि मैं जिसको चाहूंगा मारूंगा, जिसको नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा जी। हमें ऐसा लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, हमारी चॉइस है, ठीक है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कर्म से ही भाग्य निर्मित होता है और भाग्य का फोर्स ही कर्म करवाता है। लेकिन घटना पूरी देखी जाएगी। पूरी क्या है? जैसे पत्ते को लगता है मैं ही तो जोर लगा लगा कर अपना आकार बढ़ा रहा हूं, ये अधूरा दृष्टांत है। पूरा फोर्स शाखाओं से आ रहा है, तनों से आ रहा है, पूरा फोर्स आ रहा है और पत्ते को बड़ा कर रहा है। ऐसे ही हम कर्म नहीं कर रहे, हमारे पीछे से अज्ञात तरंगे आती हैं, हमें फोर्स देती हैं और हमसे कर्म की अभिव्यक्ति होती है। तो पूरे दृष्टांत से हमें अवगत होना होगा और देखना होगा कि भगवान की इस वाणी में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उठ मेरे द्वारा मारे हुए योद्धाओं को तू मार। और ये उस समय के परिष्कृत विज्ञान और परम वैज्ञानिक श्री कृष्ण की वाणी है। तो उसको आज हम जो हमारे पास विज्ञान बचा है या दृष्टि बची है, ज्ञान बचा है, उससे तो हम आंक भी नहीं पाएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं जी। तो अर्जुन को संदेश मिल गया कि तू निमित्त हो जा। हाँ, कर्म तो मैं कर चुका, कर्म तो मैं कर चुका। तो अब जो अर्जुन है वो तो भगवान को मानने लगे और कहने लगे हैं, हे प्रभु आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत वीरे, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्व, आपको सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, अतः आप ही सर्व हैं। निर्गुण अनारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा
बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो ये सितारे भगवन। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे 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 यहाँ पर जो भगवान कहते हैं अब अर्जुन जी, से, जी। कहते हैं हे अर्जुन, मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और ना यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। जी देखिए, भगवान ने साफ निर्देश दे दिया है कि तेरे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। यानी मैं ना वेद के अध्ययन से मिलता, ना यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से, ना उग्र तपों से ही मिलता हूँ। जी एक और मैं भगवान का एक कथन है, आप उसे और पढ़ दीजिए, फिर मैं इसका अर्थ जो है वो जी बता देता हूँ। ये जो भगवान ने कहा है जी अनन्य भक्ति का कथन, हाँ ये जी, और हाँ पढ़ जी। दीजिए। और भगवान ने जो कहा, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस जी। प्रकार मैं देखे जाने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश होने के लिए शक्य हूँ। देखिए, भगवान ने पहले कह दिया, जिस प्रकार तूने मुझे देखा इस प्रकार
मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ, जी। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार मैं देखे जाने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश होने के लिए शक्य हूँ। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, वेदों के अध्ययन से नहीं मैं मिलता, तप से नहीं मिलता, दान से नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता। देखिए, माना ये सब बड़े ही जिसे कहते हैं अनमोल बातें हैं, यज्ञ भी, तप भी, दान भी, वेदों का अध्ययन भी, लेकिन इनसे परमात्मा का कोई भी सरोकार नहीं है। कि आप परमात्मा को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, इनका कोई दोष नहीं है, ये अच्छी हैं, अच्छी क्रियाएं हैं और आपके तेज को भी बढ़ाती हैं। लेकिन आज हम 100 चोरों चक्कों को देखते हैं जिनके पास चोरी का खूब धन है। क्या आपको लगता है किरण जी वो भंडारे कर करके परमात्मा को पा जाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं। भगवान ने साफ बोल दिया कि कुछ भी कर, मेरे को किस तरह प्राप्त हुआ जा सकता है? अनन्य भक्ति से। जी। अनन्य भक्ति, मैं कई दफा कहता हूँ, फिर कह देता हूँ कि जहाँ कोई अन्य नहीं बचा, जहाँ कोई विभक्ति नहीं बची, ऐसी अविभक्त और अविचलित दशा को जो प्राप्त हो गया वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। और जो अंतिम बात थी जो मैं कह देता हूँ, हमने भी बात की, भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुओं को मार उठ यश प्राप्त कर। ये बात ऐसी है जैसी समुद्र बुलबुले से कहे कि उठ खड़ा हो, मेरे द्वारा फोड़े हुए बुलबुलों को फोड़। तो भगवान यही कह रहे हैं ना फिर। हाँ, कि तू कुछ भी कर, खेल ही तो खेलना है मेरी सतह पर चलते हुओं को। तो ये एक खेल है, भगवान की लीलाधर की लीला है। यहाँ पर कुछ भी गंभीरता पूर्ण नहीं है, सब उसी की लीला और सब उसी का अंश है। जी, ये था 11वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। अब वक्त है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए मैसेज करें। नंबर है 8010781078। धन्यवाद आशुतोष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए रेडियो मानस नाउ 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।